भौकाल है भाई, इस पोस्ट का एसएससी सीजीएल में भौकाल है। आज जिस पोस्ट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं ना, वो है एक्साइज इंस्पेक्टर। और एसएससी सीजीएल की एकमात्र पोस्ट है जिसमें कि आपको खाकी वर्दी मिलती है और आपके शोल्डर पे 3 स्टार होता है। जहां भी जाओगे ना, लोग कहेंगे भाई कौन आ गया 3 स्टार वाला, कोई बड़े इंस्पेक्टर बड़े बाबू तो नहीं आ गए। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इसके बारे में आपको जॉब प्रोफाइल इसका क्या है, सैलरी इसमें कितनी मिलती है, इसके पावर्स क्या क्या है, ट्रेनिंग में इनका क्या क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। प्रमोशन आप कहां तक पहुंच सकते हो अगर आप जल्दी ज्वाइन करो तो, सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, कितना कट ऑफ जाता है, एज क्राइटेरिया क्या होती है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर का खेला। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिटेल देता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ग्रुप बी की जॉब है जो कि नॉन गैजेटेड पोस्ट है, और इसका जो ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे है और लेवल 7 पे मैट्रिक्स में आता है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर जो काम करता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आपने जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा। जीएसटी कब लागू हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि जीएसटी कब लागू हुआ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसी का जो उनका देख रेख का काम है, उनका जो नियम है उनको इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का है। और इनकी जो पोस्टिंग होती है ना, ऑल ओवर इंडिया होती है, लेकिन जोन में होती है। एक जोन में जो आपको पोस्टिंग हो जाएगी आप उसी जोन में हमेशा रहोगे। जैसे कि महाराष्ट्र जोन बना हुआ है, जैसे बिहार जोन बना हुआ है, पटना जोन बना हुआ है, जैसे कि दिल्ली जोन बना हुआ है, तो उसी जोन में आपकी एक बार जहां पोस्टिंग होगी वहीं पे मिल जाएगा। और इसमें बहुत अच्छा चांसेस है कि आपको अपना होम स्टेट भी मिल सकता है। जैसे कि आप बिहार से हो तो आपको अगर पटना जोन मिल गया तो आपको पटना के आसपास के एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना आता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ये सब चीज के बारे में। अच्छा, हैंडल क्या करते हैं, जीएसटी वगैरह आपको बता दिया है। और इनका जो जॉब होता है, एक तो फील्ड जॉब भी हो सकता है और आपका डेस्क जॉब भी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फील्ड पे काम करते हैं और उनका जो टैक्स इंस्पेक्शन वगैरह का काम उनका होता है। और डेस्क जॉब भी होता है जो कि ऑफिस में चुपचाप 9 to 5 का जॉब करते हैं। और खाकी वर्दी तो इसमें मिलती ही है, 3 स्टार वाले वर्दी तो आपको मिलता है, लेकिन ये जो रेगुलर जो वर्क होता है आपका नॉर्मल ड्रेस में होता है, कैजुअल ड्रेस में होता है। और जो खाकी पहनना होता है किसी स्पेशल ओकेजन पे या कभी रेड पे जा रहे हो तो आपको पहनना होता है। और जोन वाइज पोस्टिंग मैंने बता दिया कि ऑल इंडिया इनकी पोस्टिंग होती है। अब हम चलते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, जानते हैं कि क्या क्या काम करते हैं भाई। तो सबसे पहले असिस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर किसी के खिलाफ कुछ निकला कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स से बच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अच्छे से लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग लेना है, जो कि आपका वहां पे ऑफिशियल वर्क है, डेस्क जॉब है, वहां से भी आप काम कर सकते हो, या फिर उनका रेड पे जा सकते हो। एक पूरी टीम बनेगी एक्साइज इंस्पेक्टर की और हायर ऑफिसर की, आप जाओगे वहां पे डायरेक्ट रेड मारोगे कि आप ये जो सामान लिए हो इनका आप अपना टैक्स वगैरह आप स्लिप वगैरह दिखाओ। तो जैसे कि ये हैं, इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर ही सारे हैं जाके रेड मारे हैं। आपके साथ हायर ऑफिसर भी होंगे, जूनियर ऑफिसर भी होंगे और पुलिस वाले लोग भी आपके साथ में होंगे। और उसके बाद इंस्पेक्शन वगैरह भी करते हैं। जैसे कि कभी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है ना, तो उसमें भी जो इंस्पेक्शन करना होता है, जैसे गाड़ियों में ट्रक में माल जा रहा है लेकिन उसका बिल है कि नहीं, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर का ही काम होता है। तो ये सारे काम इनके होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है काम। अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि भाई इसमें सैलरी हमको कितनी मिलेगी अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट में जाएंगे। तो देखो मैंने बताया लेवल 7 की पोस्ट है और इनका जो बेसिक पे स्टार्ट होता है ना 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक होता है। यानी कि आपका सैलरी बढ़ते बढ़ते इंक्रीमेंट होते होते 1,42,000 बेसिक पे तक जा सकती है। लेकिन जब हम स्टार्ट में ज्वाइन करेंगे तो आपको हमको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी भाई, ये क्वेश्चन सबके मन में होता है। तो देखो जब आप स्टार्ट में ज्वाइन करोगे ना, तो एक्स वाई और जेड कैटेगरी की सिटी होती है। एक सिटी में अगर आपको है तो आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, क्योंकि वहां पे एचआरए आपको 30% मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर बेसिक पे और एचआरए डीए ये सब अगर जोड़ दिया जाए तो आपको जो इन हैंड सैलरी जो मिलेगी 81,000 एक सिटी मिलेगी इन हैंड। अगर ग्रॉस देखा जाए तो आपका 88K मिलेगा, जिसमें कि आपका जो 6-7 हजार जो है आपका एनपीएस अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, और 5,000 कम कर लो वाई सिटी में और उससे 5,000 और कम कर लो जेड सिटी में। ठीक है, ग्रेड पे वगैरह हो गया है। और उसके बाद इसमें जो पर्क्स होते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या हमको पर्क्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर का। देखो एचआरए तो मिलता है, हाउस रेंटिंग अलाउंस, अगर आपको क्वार्टर लेना है तो आप क्वार्टर ले सकते हो जहां अवेलेबल रहेगा, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले एचआरए आपको लगभग 15,000 के आसपास मिल जाती है। डीए डियरनेस अलाउंस जो कि सैलरी में आपकी जुड़ी होती है। टीए ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलता है। ठीक है,
एक एक टीपीटी अलाउंस होता है जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो तो आपको फिक्स 5500 मिलता ही है, लेकिन ट्रैवल अलाउंस मिलता है। मान लीजिए कि आप कहीं रेड पे जा रहे हो, कहीं दूसरे शहर में जा रहे हो, तो आपको उसके बदले भी पैसा मिलता है, वहां पे जाने का, उनका जो आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा और वहां पे खाने पीने का खर्चा भी मिलता है, जिसको बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं ना, एलिजिबल होते हैं, फ्लाइट का टिकट उनको मिल सकता है। अगर आप दूसरे सिटी में जा रहे हो ना, तो आपको फ्लाइट का जो टिकट का दाम है वो मिल जाता है। और 4600 से जो कम होते हैं उनके लिए सेकंड एसी मिलता है, लेकिन हम लोग के लिए जो 4600 ग्रेड पे हैं, आपके लिए फ्लाइट के टिकट का रिएंबर्समेंट हो जाता है। मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए, आपको मिल जाएगा पूरा मेडिकल फ्री एकदम, जितना भी बिल हो, जितना भी खर्चा हो, 40-50 लाख जितना भी, ठीक है। और सीजीएचएस कार्ड बनता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो बोलते हैं, आपके लिए और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। और बहुत अच्छे हॉस्पिटल इसके अंदर कवर होते हैं, जैसे वेदांता हॉस्पिटल हो गया, जैसे मैक्स हॉस्पिटल हो गया, वो सीजीएचएस के अंडर आते हैं, वहां पे अपना फ्री ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो। पैसा लगेगा आपको, लेकिन वो आपका रिम्बर्समेंट आपका ऑफिस से हो जाएगा। गवर्नमेंट अकोमोडेशन का मैंने बोल दिया कि जहां अवेलेबल होगा आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो उसके बदले चारे मिलता है। चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस भी आपको मिलता है, जब आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे ना, तो उसका जो ट्यूशन फी होता है वो भी आपका रिइंबर्स हो जाता है हर साल। उसके बाद एलटीसी, लगातार 8 साल, जब पहले ज्वाइन करते हो तो लगातार ऑल इंडिया आप घूम सकते हो, अपने होम स्टेट जा सकते हो, और आने जाने का आपको जो खर्चा है वो मिल जाता है आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए। आपका, आपकी वाइफ का, अगर आपके पापा मम्मी और बहन आप पे डिपेंडेंट है तो उनका भी खर्चा आने जाने का हर साल मिल जाता है। और ऑल इंडिया टूर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार भी जाओगे तो वहां पर भी आपका उसका खर्चा मिल जाता है, ठीक है। और पेंशन तो एक बेनिफिट है, जो कि अब तो यूपीएस लागू हो गया तो पेंशन भी आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसका पेंशन का भी बेनिफिट है, समझ गया। एक रिटायरमेंट कॉर्पस में आपको बता देता हूँ कि जब आप रिटायर करोगे ना, अभी ज्वाइन करते हो 2055-56 के आसपास रिटायर करोगे, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कम से कम 8 से 10 करोड़ मिलने वाले हैं उस टाइम के हिसाब से, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, अब चलते हैं पावर, जानते हैं कि भाई इनका पावर क्या क्या है। तो देखो, पावर तो आप अगर लीगली देखो तो बहुत ज्यादा पावर है। आप कोई भी, जैसे कि कंडक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी आपको ऑर्डर मिल गया कि यहाँ पे भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वहां पे जाके कंडक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और किसी माल को जब्त कर सकते हो, ठीक है। अरेस्ट कर सकते हो, कोई भी अगर आदमी अगर लॉ को फॉलो नहीं कर सकता तो उसको किसी लॉ के अकॉर्डिंग आप अरेस्ट कर सकते हो, नोटिस इशू कर सकते हो किसी फर्म को, रिकॉर्ड बुक्स ये सब इंस्पेक्ट कर सकते हो जाकर के, और वर्क अंडर हायर ऑफिसर एंड कंडक्ट रेड, आप रेड पे भी जा सकते हो। रेड पे जाकर के तो आपको पता ही है कि सब कुछ उनका पूरा सील कर दिया जाएगा। तो ये सब इनके पावर होते हैं। और इसके अलावा भी देखो, आप पावर खुद फील करोगे जब आप वर्दी में अपने घर जाओगे ना, तो अपने आप आपको फील होगा कि आपके आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिए। तो ये भी पावर एक अलग होती है, एक्चुअल पावर नहीं है, लेकिन ये आपको पावर जो है फील होगा जब एक बार वर्दी में आपका फोटो लोग प्रोफाइल में देखेंगे कि एक्साइज इंस्पेक्टर की वर्दी में है, तो उसका पावर आपको खुद ब खुद फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेनिंग। इसका ट्रेनिंग ना बहुत बेस्ट होता है, जितने भी ट्रेनिंग है ना उससे सबसे बेस्ट इसका ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे आपको इवन गन ये सब चलाना भी सिखाया जाता है। ड्यूरेशन जो होता है 3 से 6 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है। और लोकेशन जो होता है ट्रेनिंग की, उसका होता है नासिन, जिसको बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, ठीक है। आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, देखो वहां पे जीएसटी के बारे में सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, एक्साइज का जो लॉ है वो सिखाया जाएगा, कस्टम का जो लॉ है वो सिखाया जाएगा, फील्ड ट्रेनिंग भी आपको करवाया जाएगा, वहां पे सॉफ्ट स्किल भी आपको सिखाया जाएगा, कैसे आप जब पब्लिक डीलिंग करोगे, कहीं पे जाओगे रेड करने, तो कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है। इवन आपको गन सिखाया जाता है, अलग अलग तरह के गन्स को चलाना सिखाया जाता है, और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको सिखाया जाता है, और बेसिक जो आपको साइबर सिक्योरिटी की चीजें होती है वो भी आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप हैकिंग से बच सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है, ये नहीं कि एक्साइज इंस्पेक्टर आप कोई भी स्टैंडर्ड को तो नहीं बन सकते, आपके लिए एक स्पेसिफिक चाहिए होता है, इतना मिनिमम आपको चाहिए। एक बार ध्यान से देख लो, मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग है। सबसे पहले हाइट की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम जो आपका हाइट होना चाहिए ना 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप इसको फीट में बदल करके देख सकते हो, गूगल पे पता चल जाएगा कितना आपको फीट में हाइट चाहिए। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम चाहिए, ठीक है। चेस्ट चाहिए मेल के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और जब फुलाओ ना तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आप इसको फुला लो एक्स्ट्रा, यानी कि 81 से 86 होना चाहिए। फीमेल्स के लिए कुछ नहीं है। वेट, मेल के लिए कोई वेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए कम से कम 48 केजी के आप होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो। और
और इसके साथ एक वॉकिंग होती है, रनिंग वगैरह नहीं होता, सिंपल सा वॉकिंग होता है। मेल के लिए क्या होता है 1.6 किलोमीटर आपको 15 मिनट में चलने होते हैं, तो कोई भी चल लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गर्ल्स के लिए जो होता है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना होता है, तो आप आराम से उसमें चल सकते हो वॉकिंग करके। और साइकिलिंग का टेस्ट होता है, साइकिल अगर आपको चलाने नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है, साइकिल चलाना सीख लेना आप लोग, ठीक है। 8 किलोमीटर साइकिल चलाना होगा 30 मिनट में, खाली रास्ता मिलेगा, आराम से आप लोग चला लोगे। और लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में, जो कि ये भी आप आराम से कर लोगे। अब हम चलते हैं प्रमोशन की। भाई अब जब ज्वाइन करोगे तो कहां तक पहुंच जाओगे, किस रैंक तक? तो आप ज्वाइन करोगे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सीधे। बहुत सारा जगह 4 साल में ही सुपरिटेंडेंट बना दिया जा रहा है। यहाँ 4600 ग्रेड पे है, यहाँ पे 4800 ग्रेड पे हो जाएगा। गैजेटेड ग्रुप, नॉन गैजेटेड ग्रुप बी पोस्ट है सुपरिटेंडेंट का। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे, ग्रुप ए पोस्ट आप पहुंच जाओगे यहाँ पे, जो कि यूपीएससी से जो लोग आते हैं ना, यहीं पे ज्वाइन करते हैं एक्साइज में से, ठीक है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर। देखो ये जो प्रमोशन का हायरार्की है ना, अलग अलग जोन में वैरी करता है, क्योंकि कहीं पे होता है ना कि तेजी से प्रमोशन होता है, क्योंकि वहां पे वैकेंसी ऊपर में रहती है, और कहीं पे वैकेंसी नहीं रहती, तो कहीं पे प्रमोशन फास्ट होता है किसी जोन में, और किसी जोन में कम होता है। जैसे कि बैंगलोर जोन में सबसे ज्यादा फास्ट होता है, इवन दिल्ली जोन में भी प्रमोशन अभी फास्ट हो गया। तो आप कमिश्नर के रैंक तक पहुंच सकते हो अगर आप 18-20 साल में आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हो, और अपना रिकॉर्ड वगैरह आप अपना प्रमोशन फास्ट करवाते हो, तो यहां तक पहुंच सकते हो, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है कमिश्नर की। अब हम आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, भाई हम इसमें सिलेक्शन कैसे लगी ये तो बता दीजिए। तो सिलेक्शन के लिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम आप निकालिए ना, एसएससी सीजीएल का निकालिएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में आपको पता ही है कि प्रीलिम्स होता है, और उसके बाद मेंस होता है, और एक टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, बस ये आपको निकालना है। प्री जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है। मेंस का जो 390 मार्क्स का होता है उसी का मार्क्स जुड़ता है। और याद रखना कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कट ऑफ होता है ना, 4600 ग्रेड पे में सबसे कम कट ऑफ जो होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का ही होता है। जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई है ना, वो इसका लगभग जो गई है 345-46 के आसपास कट ऑफ गई है, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सबसे कम कट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर का है। और याद रखना, अगर आपका रॉ जो मार्क्स है ना 390 में, अगर आप 320 प्लस ले आते हो तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आप एकदम एलिजिबल हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे अपना होम स्टेट चाहिए, भाई मुझे दिल्ली वाला लोकेशन चाहिए, तो आपको फिर टॉपर में रैंक लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कम मार्क्स ला करके और रैंक कम ला करके आपको नॉर्थ नहीं मिलेगा, फिर आपको साउथ वाली पोस्ट या फिर मुंबई वगैरह आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको एक्साइज में भी आपको अपना डिजायर्ड पोस्ट चाहिए, तो रैंक आपका कम से कम 1500-1000 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, स्किल टेस्ट होता है, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और बाकी जो मैंने मेडिकल तो बताया ही, मेडिकल नहीं, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एज क्राइटेरिया, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि 18 से 30 आपका एज क्राइटेरिया है यूआर कैटेगरी के लिए। और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 1/8/2025 को माना जाएगा डेट। अब हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान जाते हैं कि भाई एक्साइज इंस्पेक्टर का क्या है। एक सबसे बड़ा जो कॉन्स हमको लगता है ना इसमें, कि आपको डिजायर्ड पोस्टिंग नहीं मिल सकती। कभी कभी साउथ मिल जाता है, तो लोग क्या होता है, साउथ में कुछ दिन तो अच्छा लगता है, फिर नॉर्थ वाले लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ये थोड़ा सा कॉन्स है। दूसरा है कि फ्रीक्वेंट इसमें ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप एक जोन ज्वाइन किए ना, तो वहां पे भी जोन वाइज में भी इधर उधर आपका ट्रांसफर होता रहता है। 3 साल 4 साल के बाद आपको ट्रांसफर होना ही है। तो वो है फील्ड ड्यूटी करते हो तो देखो, कहीं पे भी अगर आप किसी का सीज करोगे, कुछ करोगे, रेड मारोगे, तो थोड़ा तो रिस्क रहता ही है, मानो या ना मानो, तो थोड़ा सा वो रिस्क है। लीगल प्रेशर वगैरह भी कहीं कहीं रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। अगर किसी ऐसे फर्म में चले गए जिसका पॉलिटिशियन का है, तो वहां पे थोड़ा मोड़ा होगा। लिमिटेड क्रिएटिविटी, इसको तो छोड़ो कि हाँ आपको एक मोनोटोनस टाइप का जॉब, हमेशा एक ही जैसा जॉब करना है कि मुझे ये वाला काम करना है। और पब्लिक इंटरेक्शन, जिसको पब्लिक डीलिंग नहीं आती है, उनको फील्ड जॉब मिल गया तो उनके लिए ये भी दिक्कत है, पब्लिक इंटरेक्शन इशू हो जाएगा, वो नहीं काम कर पाएंगे। उनको लगेगा कि भाई डेस्क जॉब मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आपको फील्ड में पकड़ा दिया गया, आप अच्छे से किसी से काम नहीं करवा पाओगे, किसी से कुछ मांग नहीं पाओगे, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। प्रोज क्या है? प्रोज तो बहुत सारे प्रोज हैं इसका। मैं बोलूंगा जॉब सिक्योरिटी है, आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें और पर्क्स मिलते हैं। आपका फील्ड ऑथोरिटी एंड पावर इसमें है, वर्दी वाली पोस्ट है, तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको पावर फील होगा। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको इधर उधर जाकर के ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल कर सकते हो। और साथ में प्रोमोशनल हायरार्की, मैं बोलूंगा ना कि जितने भी 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है ना, उससे प्रमोशन इसमें काफी अच्छा है, ठीक है। और डेस्क जॉब का तो ऑप्शन इसमें आपका होता ही है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर का है। लास्ट में एक कोट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत का रास्ता ही सबसे सच्चा रास्ता है।
हार मानने वालों को मंजिल नहीं मिलती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना कि अगर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा है ना, तो उसके लिए एकमात्र आपके पास रास्ता है उसको हासिल करने का, वो है मेहनत। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए आप अचीव नहीं कर सकते। सीजीएल 2025 का एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए जो आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ ना, उसमें जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा और आपके आंखों में दिखना चाहिए वो वर्दी अपने आप को पहने हुए कि मैं पहना हुआ हूं और मैं अपने ड्यूटी पे जा रहा हूं, तभी होगा। और ठीक है, और मेहनत इसके लिए करते रहना होगा, अपने आप को इंप्रूव करते रहना होगा, तभी आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हो। यही था एक्साइज इंस्पेक्टर वाले, यही कंप्लीट डिटेल था एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि किसी और पोस्ट के बारे में मैं बताऊं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं उसी पोस्ट के बारे में डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।